Hello dear friends, welcome back to our channel Classes for You. This side your friend Smriti, and here in this session we are going to discuss our further topics from this chapter, that is chapter number 2 from class 6, Nutrition in Plants. And these books which we are using here to discuss on this on these topics are the Rajasthan books from Rajasthan boards. सो दिस सेशन वुड बी बायलिंगुअल, ये दोनों में ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश की बुक हम यूज़ कर रहे हैं और हिंदी का साथ साथ हम इसको डिस्कस करते चलेंगे हिंदी में भी इन टॉपिक्स में। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And let's get start the session, and this session will help you in all the competitive exams where you will face the science section and also in the teaching exams as well. So let's get start the session. तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, फोटोसिंथेसिस तक कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हम जान चुके थे, जो प्लांट्स अपना भोजन खुद से बनाते हैं और कैसे बनाते हैं ये प्रोसेस हम जान चुके थे। इसको एक इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूज़ करता है प्लांट्स, जो है हमारी लीव्स जो हैं, ग्रीन लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर की को लेकर के सॉइल से ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है और फॉर्मेशन करती है कार्बोहाइड्रेट की। ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद इन दिस प्रोसेस फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हमें पता लग गया कि जो फूड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। एंड ऑक्सीजन इज़ रिलीज, और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ करती है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेशन के दौरान जो यूज़ होता है वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। हम जितने भी जीव जंतु हैं ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स। और हम ये जानते हैं कि जो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, तो इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में। ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनते हैं वो ये जो है फूड बनाने के बाद जो पौधा उसको स्टार्च भी में कन्वर्ट कर लेता है, एंड जो कि हमारे प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे प्लांट मार्ट में हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है। डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च ऑक्यूर इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि अगर सनलाइट नहीं होगी, यानी कि उसकी एब्सेंस में भी क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी या प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च होगा, यानी कि स्टार्च क्या बनेगा पौधों में हमारे, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्या, अगर क्या ना हो। यहाँ पर देखो जनरली ये पूछा गया है कि अगर सनलाइट ना हो, यानी कि सूर्य की रोशनी अगर ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, या फिर क्या स्टार्च बनेगा हमारे पौधों में, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू नो दिस। तो इसको करने के लिए, इसको जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 1। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 1 में हम लेने वाले हैं कि आपको फिगर में दिखाया गया है आयोडीन टेस्ट, यानी कि हम इस एक्टिविटी में आयोडीन टेस्ट करने वाले हैं विदाउट स्टार्च। ये जो लीव्स है ये विदाउट स्टार्च है, आयोडीन का यहाँ पर यूज़ करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का। एंड विद स्टार्च जो हमारा, ये देखो कलर आप देख पा रहे होगे, ये क्या हो रहा है, डार्क हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आयोडीन का हम टेस्ट करेंगे इसको जानने के लिए कि देखो जो डार्क कलर है ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर आयोडीन प्रेजेंट है। देखते हैं। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम जीनस। तो आपने एक ही प्रकार के क्या लेने हैं, एक ही जीनस के 2 पॉटेड प्लांट लेने, गमले में लगे हुए पौधे लेने हैं। कीप 1 इन द डार्क फॉर 72 आवर्स। एक को 72 घंटों के लिए आपने क्या करना है, रखना है उसको डार्क में, यानी कि अंधेरे स्थान पर रखना है। एंड द अदर इन द सनलाइट, और दूसरे को आपने सनलाइट में यानी कि सूर्य की रोशनी में रखना है। टेक 1 लीफ फ्रॉम बोथ द पॉट्स। आपने दोनों पॉट से क्या करनी है, एक एक पत्तियाँ उठानी है, लेनी है। नाउ प्लेस बोथ द लीव्स इन ए टेस्ट ट्यूब, और आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उन दोनों पत्तियों को रख देना है। एंड डिप दैम इन स्पिरिट, और स्पिरिट के अंदर इनको डुबो देना है। नाउ कीप द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर एंड बॉयल इट विद till the leaves lose all chlorophyll molecules। तो आपने क्या करना है, नाउ कीप द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर। आपने उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर के अंदर रखना है, हाफ फिल्ड विद वाटर, जो कि आधी पानी से भरा होगा, ठीक है। एक बीकर लेना है जो आधा पानी से भरा होगा, उसके अंदर उन टेस्ट ट्यूब को रखना है जिसमें आपने वो पत्तियाँ रखी थी। एंड बॉयल इट, और इसको क्या करना है, बॉयल करना है इस पानी को। टिल द लीव्स लूज ऑल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जब तक वो लीव्स क्या है उनके जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो सारे निकल ना जाए उन पत्तियों में से, तब तक उसको बॉयल करना है उस बीकर के पानी को, ठीक है।
वॉश द लीव्स विद वाटर एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट ऑन दैम। उसके बाद उन लीव्स को आपने क्या करना है, वॉश कर देना है पानी के साथ, सिंपल पानी के साथ उनको वॉश कर देना है और फिर उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करके देखना है। तो देखिए आगे हम आयोडीन टेस्ट कैसे करने वाले हैं। डू यू फाइंड एनी, आप जानते हो आयोडीन टेस्ट कैसे किया जाता है। डू यू फाइंड एनी कलर चेंज इन बोथ द लीव्स, तो क्या आप दोनों लीव्स में कोई चेंजमेंट पाते हो, क्या दोनों लीव्स में जो चेंजमेंट आएगी, यानी कि जो आपने एक सूर्य की रोशनी में रखा था और दूसरा जो आपने अंधेरे कमरे में रखा था, क्या उनके लीव्स में, उनकी पत्तियों में कोई चेंजमेंट था, क्या चेंज नज़र आया आपको उनकी पत्तियों में। We will see that the color change occur in the leaf of the plant which is kept in sunlight। तो हम देखेंगे कि एक कलर, एक पत्ती में चेंज आएगा कलर में जो कि सनलाइट में लिखा रखा होगा, बट नो कलर चेंज ऑक्यूर इन द लीफ ऑफ द प्लांट कीप इन डार्क। लेकिन जो डार्क में रखा हुआ था, अंधेरे में रखा हुआ था, उसकी पत्ती के कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यही डिफरेंस है, यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी में जो रखा होगा वो उसमें ही चेंजमेंट दिखाई देगी, और जबकि जो आपकी अंधेरी में रखी होगी वो पौधा, उसकी पत्तियों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा नजर आपको जब आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करोगे। वाई इज़ देयर नो चेंज इन कलर ऑफ द लीफ कीप्ड इन डार्क। तो ऐसा क्यों होता है कि जो अंधेरे में रखी हुई जो लीव्स हैं उनके कलर में कोई चेंज नहीं आता। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। चलो इसके बारे में हम जानते हैं कि जो अंधेरे में रखी हुई जो लीव्स थी उसके कलर में चेंज क्यों नहीं आता है जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम ये जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, due to which starch is made in the leaves of the plant kept in sunlight, and so the leaf turns blue black in color when iodine solution is dropped on it। तो क्या होता है जब हम इसको, इसकी वजह से कि वो सनलाइट में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, यानी भोजन बनाता है अपना, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है जब उसको आप उसमें रखते हो, सनलाइट में रखते हो, तो उसके बाद जो उसकी लीव्स होती हैं वो स्टार्च बनाने लग जाती है, यानी कि उनमें स्टार्च बनने लग जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस होगी यानी कि उनमें भोजन बनने लग जाएगा, भोजन बनेगा तो वो किसके रूप में बनेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के रूप में बनेगा। तो वही यही बताया गया है कि जो सनलाइट में रखी होगा ना जो पौधा, उसकी पत्तियों में हमारा भोजन बनने लग जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने लग जाती है, जो क्या है स्टार्च बनाता है, वहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। जबकि जो हमारी डार्क में रखी होती है, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन, और ये क्या है जब आयोडीन सॉल्यूशन से उसको टेस्ट करते हैं, ये जो हमने धूप में रखी थी जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वहाँ पर क्या होगा, वो अब हमारा कलर जो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, या तो ब्लू कलर का हो जाएगा, डार्क ब्लू, या फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा इन कलर व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज ड्रॉप्ड ऑन इट। यानी कि जब इस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला जाता है इन पत्तियों के ऊपर जिनमें फोटोसिंथेसिस की हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी में जिसमें फोटोसिंथेसिस हुई है, उन पत्तियों पर अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करते हो तो उनका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है। बट फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑक्यूर इन द प्लांट विच इज कीप्ड इन द डार्क। लेकिन फोटोसिंथेसिस वहाँ पर नहीं होगी जहाँ पर क्या प्लांट को आपने अंधेरे में रखा है, क्योंकि अंधेरे में रखा है तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी, अगर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, जिससे भोजन नहीं बनेगा, ठीक है। द स्टार्च इज़ अब्सेंट इन इट्स लीव्स, और इसी वजह से जो है अगर भोजन ही नहीं बन रहा है उनका तो वहाँ पर क्या स्टार्च जो है अब्सेंट रहेगी उन पौधों में जो कि डार्क में रखे हुए थे, अंधेरे कमरे में रखे थे, उनमें क्या है हमारा स्टार्च नहीं बनता है। सो देयर इज़ नो कलर चेंज इन इट्स लीफ। तो इसी वजह से क्या है इसके लीफ में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता क्योंकि उसमें स्टार्च ही नहीं है। अब देखो आयोडीन का टेस्ट जब तभी कंप्लीट होगा अगर उसमें हमारा स्टार्च प्रेजेंट होगा, यानी कि तभी पता लगेगा। हमें स्टार्च की प्रेजेंस के लिए ही हम आयोडीन टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि किसी वस्तु में स्टार्च है या नहीं है। स्टार्च रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड इम्पार्ट्स ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। तो जो स्टार्च होता है अगर ये आयोडीन के कांटेक्ट में आ जाता है, आयोडीन के कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या है अपना कलर चेंज कर लेता है, या तो ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है जब भी हमारा स्टार्च आयोडीन के कांटेक्ट में आता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्टार्च टेस्ट, और इसी प्रोसेस को हम स्टार्च टेस्ट बोलते हैं, यानी कि ये जो टेस्ट होता है ये हमारा स्टार्च का ही टेस्ट होता है जिसको हम आयोडीन टेस्ट बोल देते हैं। तो आयोडीन टेस्ट जो है स्टार्च का पता लगाने के लिए ही किया जाता है। आयोडीन टेस्ट को दूसरा नाम स्टार्च टेस्ट भी कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए जो हमारा टाइप है वो है हमारा पैरासाइट। तो पैरासाइट कौन से होते हैं, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है।
ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता है। ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। वूम डू दे डिपेंड ऑन फॉर देयर फूड, तो आप क्या समझते हो कि वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किसके ऊपर निर्भर रहते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि सारे पत्तियां या सारे पौधे हमारे ग्रीन नहीं होते हैं। जो पौधे ग्रीन नहीं होते हैं उनमें क्या क्लोरोफिल जनरली नहीं होता, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता, तो वो अपना भोजन खुद भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पिगमेंट चाहिए उनको, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम इसके बारे में पता लगाते हैं। तो देखो जैसे कस्क्यूटा आपको एक प्लांट दिया गया है यहाँ पर, ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, तो अब इसके बारे में जानेंगे कि ये अपना भोजन कैसे बनाता है। लुक केयरफुली एट द ट्री डिपिक्टेड इन फिगर 2.3, जो 2.3 में जो आपको फिगर दिया गया है, ये जो ट्री दी गई है इसको ध्यान से देखना है। यू कैन सी येलो फिलामेंट्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, तो आप देख सकते हो कि येलो फिलामेंट जो होते हैं इसके क्या कर रहे हैं, ट्विन कर रहे हैं, झूल सी रहे हैं इसके स्टेम के आसपास, एंड द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और ट्रीज की जो ब्रांचेज है, जो शाखाएं हैं वो भी इसी तरह से। दीज येलो फिलामेंट्स आर ऑफ ए प्लांट नोन एज कस्क्यूटा, तो ये जो येलो फिलामेंट जो आप देख पा रहे हो ये एक प्लांट के हैं जिसको कस्क्यूटा बोला जाता है, यानी कि एक प्लांट जो जिसको कस्क्यूटा बोला जाता है ये वही प्लांट है, और उसी की ब्रांचेज और उसी के फिलामेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता है। जो कस्क्यूटा होता है प्लांट होता है इसमें हमारा क्लोरोफिल नहीं होता, हाँ ग्रीन पिगमेंट नहीं होते। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, तो ये उस प्लांट से फूड अपना लेता है, उस प्लांट से अपना भोजन लेता है जिस पर कि ये क्लाइंब करता है, चढ़ता है, ठीक है। प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा, तो इस कस्क्यूटा लाइक जो प्लांट्स होते हैं हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ट्रीज और प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट, तो ऐसे प्लांट जो अपना भोजन दूसरे प्लांट से लेते हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, ऐसे प्लांट्स को पैरासाइट प्लांट कहा जाता है। ऐसे प्लांट्स को पैरासाइट प्लांट कहा जाता है जो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। वेयर एज अ ट्री और द प्लांट वूम विच द पैरासाइट ऑब्टेन फूड इज़ कॉल्ड द होस्ट, और ऐसा प्लांट जिसके ऊपर ये निर्भर करता है, जो इसको भोजन देता है, जिसके ऊपर ये निर्भर करता है कस्क्यूटा प्लांट, उसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम होस्ट बोलते हैं, वो प्लांट हमारा होस्ट कहा जाता है। और जो प्लांट क्लाइंब करता है दूसरे प्लांट के ऊपर और निर्भर रहता है दूसरे प्लांट के ऊपर उसको कस्क्यूटा कहा गया है। यहाँ पर ये जो प्लांट है यहाँ पर कस्क्यूटा है। यू माइट हैव सीन और हियर्ड, तो आपने क्या किया होगा, या तो आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा दैट इंसेक्ट्स, आंट्स, बटरफ्लाइज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, तो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जो ये एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म जैसे इंसेक्ट हुआ, आंट हुई, ठीक है, कीट हुए, या फिर जैसे आंट वगैरह हुई, चींटियाँ वगैरह हुई, बटरफ्लाई जो हमारी ये तितलियाँ होती हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और इसी तरह के और जंतु जो हैं ड्राइव देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, अपना फूड जो है प्लांट से लेते हैं, ठीक है, अपने फूड को प्लांट से लेते हैं इस तरह के ऑर्गेनिज्म। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट प्लांट्स दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द इंसेक्ट, तो क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में भी सुना है कभी जो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, सर्वाइव करने के लिए अपना भोजन जो है वो इंसेक्ट से लेते हैं, यानी कि इंसेक्ट से लेते हैं, कीटों से लेते हैं। आपने ये तो सुना होगा और देखा भी होगा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो अपना भोजन क्या है प्लांट से लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना भोजन जो है प्लांट से लेते हैं, ठीक है, जीने के लिए जो है अपना भोजन प्लांट से लेते हैं। जैसे हमारे इंसेक्ट्स भी आ गए, आंट्स आ गई, बटरफ्लाई आ गई, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन प्लांट से लेते हैं। लेकिन इसका अपोजिट भी है, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन इंसेक्ट के द्वारा बनाते हैं, यानी कि इंसेक्ट उनका भोजन होते हैं। ये तो हम जानते हैं कि इंसेक्ट पौधों से भोजन लेते हैं, यानी कि पौधों को खाते हैं, पौधों को कंज्यूम करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। इन नेचर देयर आर सम प्लांट्स, हमारे नेचर में, इस प्रकृति में, देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे भी हैं विच कैन ईट इंसेक्ट टू सर्वाइव, जो कि इंसेक्ट को खाते हैं जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो हमारे प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये आश्चर्यजनक सी है ना, ये बातें थोड़ी आश्चर्य सी दे रही हैं कि इंसेक्ट तो पौधों को खाते हैं, तो हमें पता है वो तो प्राइमरी सोर्स है फूड का, पौधे, लेकिन क्या पौधे भी इंसेक्ट को खा सकते हैं? ये तो कुछ असमंजस की बातें हैं, थोड़ी सी है ना, आश्चर्य की बातें हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर दीज, तो ऐसे प्लांट्स कौन से होते हैं जो कि
इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को खाने वाले कौन से प्लांट होते हैं? नेम दैम, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। उनको हमने नाम बताना है यहाँ पर ऐसे प्लांट्स का जो कि इंसेक्ट को खाते हैं और उनके बारे में पता लगाते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो हम चलो पता लगाते हैं ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट आपको दिखाया गया है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नाम से ही पता लग रहा है कि इंसेक्ट को खाता होगा ऐसा प्लांट है। Those plants which in order to survive ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट जो कि क्या करते हैं, सर्वाइव करने के लिए ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को क्या है फंसाते हैं, एंड डाइजेस्ट और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं क्या करने के लिए, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसेरा, डायोनिया, ठीक है, डायोनिया। ये आपके ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे या फिर आपके सीटेट हुआ या फिर एचटेट हुआ, जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनमें आपको ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको ख्याल रखिएगा। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जांपल्स में कि जैसे आपको ये ऑप्शन दे दिया, ड्रोसेरा दे दिया, डायोनिया दे दिया, अट्रिक्युलेरिया दे दिया, या फिर पिचर प्लांट दे दिया। पिचर प्लांट तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, देखो ये दिखाया भी गया है आपको, ये पिचर प्लांट्स ही है। लीफ ऑफ ए पिचर प्लांट मोडिफाइड इनटू ए पिचर पॉट, ठीक है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट से अपना भोजन लेते हैं, क्योंकि इनमें क्या है क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। वो पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, तो ये अपना भोजन नहीं बना पाते, और इनको जीवित रहने के लिए जो भोजन चाहिए होता है वो इनको इंसेक्ट से ही मिलता है, ठीक है। ये इंसेक्ट की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ड्रोसेरा एंड डायोनिया एंड यूट्रिकुलेरिया एंड द पिक्चर प्लांट। तो 4 यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ड्रोसेरा एक जो है ये ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट को खाता है। इसके साथ डायोनिया जो है ऐसा प्लांट है जो कि इंसेक्ट को खाता है। अट्रिक्युलेरिया, ठीक है, अट्रिक्युलेरिया और पिक्चर प्लांट, ये सारे जो है 4 एग्जाम्पल हैं आपके ऐसे प्लांट्स के जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट से अपना भोजन लेते हैं। तो देखिए केयरफुली लुक एट फिगर 2.4, आपको याद हो गए होंगे अब 2-3 बार रिपीट करने के साथ। तो देखना इसको, जो आपको फिगर दिया गया है ये 2.4 में आप देख पा रहे हो इसको, तो इसको ध्यान से देखिए। केयरफुली लुक एट द फिगर 2.4, इट इज़ अ पिक्चर प्लांट। ये जो दिया गया है ये आपका पिक्चर प्लांट है, इसी को पिक्चर प्लांट बोला जाता है। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट। जो पिक्चर लाइक है यानी कि जो घड़े नुमा, देखो ये घड़े के आकार का ही दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से। जो हमारा घड़ा होता है वो भी इसी तरह से होता है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पिक्चर के पार्ट का ही, पिक्चर की तरह ही दिखाई दे रहा है। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर जो है इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट। तो ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, ये कौन सा पार्ट है जो कि मॉडिफाई हो गया है, चेंज हो गया है पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि घड़े की आकृति में दिखाई देने लगा है। व्हाट डू यू सी अबाउट द पिक्चर, और पिक्चर के ऊपर आप क्या देखते हो, पिक्चर के ऊपर आप क्या देखते हो, जो ये घड़ा है इसके ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है। इन दिस प्लांट, तो इस प्लांट में द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। तो जो लीव्स होती हैं पौधे की, जो ये प्लांट होता है पिक्चर प्लांट जो होता है, इसकी जो लीव्स होती है ना, जो इसकी पत्तियां होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं पिक्चर में, यानी कि जो इसकी पत्तियां होती हैं उनकी आकृति क्या है, घड़े नुमा आकृति हो जाती है, घड़े के तरह की वो दिखाई देने लग जाती हैं। तो जो ये घड़े की आकृति है ये हमारी क्या है, इसकी लीव्स होती हैं। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड। जो अपेक्स होता है ये क्या है, एक ढक्कन सा बनाती है। अपेक्स ऑफ द लीफ, जो लीफ के अपेक्स है यानी कि ऊपर का जो भाग है ये एक लीड की तरह दिखाई दे रहा है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो इस पिक्चर के अंदर क्या होता है, हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे रोम से होते हैं, बाल से होते हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, उनकी ऐसे फेस जो है नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड झुके हुए होते हैं, ठीक है। द माउथ ऑफ द पिक्चर इज स्टिकी। और जो माउथ, जो उसका मुंह होता है, मुंह वाला जो पार्ट है इसका, वो उसका स्टिकी होता है यानी चिपचिपा सा होता है। वैन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर। जब भी कोई इंसेक्ट क्या है इस पिक्चर में उतरता है, इस पिक्चर प्लांट में उतरता है, इसके लीव्स में उतरता है, तो क्या होता है, इट स्लीप्स एंड गेट्स
एंटेंगल्ड इनटू द हेयर प्रेजेंट इनटू द नेक ऑफ द पिक्चर। तो वो क्या कर देता है, स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है और क्या हो जाता है, एंटेंगल्ड इनटू द हेयर प्रेजेंट, और उन बालों के साथ साथ नीचे की तरफ चला जाता है इनटू द नेक ऑफ द पिक्चर। जो हमारी पिक्चर है ये उसकी नेक तक चला जाता है नीचे। सिंस द हेयर आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि ये जो हेयर्स होते हैं इसके प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर जो रोम्स होते हैं वो क्या नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। द इंसेक्ट आर अनेबल टू एस्केप आउट, तो जो वो इंसेक्ट होता है वो क्या है, इस लायक नहीं होता कि वो वापस से उस पिक्चर प्लांट से बाहर निकल जाए। द इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर प्लांट, तो जो ये इंसेक्ट होता है इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है उस डाइजेस्टिव जूस के द्वारा जो कि पिक्चर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा पिक्चर प्लांट होता है ये एक्चुअल में क्या होती है, यहाँ से पता लगा कि एक्चुअल में क्या होती है, लीव्स होती हैं। लीव्स होती हैं पिक्चर प्लांट की, जो कि मॉडिफाइड लीव्स हैं, यानी कि इन्होंने पिक्चर की आकृति ले ली है। इसके ऊपर वाला जो ये एरिया है ये क्या है, इसकी लीड है, ठीक है। ये देखो आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है लीड की तरह है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ये वाला पार्ट जो है इसकी लीड की तरह एक ढक्कन नुमा है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी इसकी लीव्स हैं जो कि आपकी पिक्चर की आकृति ले ली है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। तो क्या होता है कि जब इंसेक्ट यहाँ पर आ जाता है तो ये जो वाला पार्ट होता है ये थोड़ा क्या होता है, स्टिकी होता है, स्टिकी पार्ट होता है, यानी कि चिपचिपा पार्ट होता है। और जब इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है तो जो इसके अंदर की आकृति होती है ना, जो ये वाला अंदर वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर जो बाल है वो नीचे की तरफ, इस तरफ नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ ये नीचे की तरफ झुके होते हैं। जब इंसेक्ट यहाँ पर आकर बैठेगा तो जो इसके बाल होते हैं ये चिपचिपा होता है, यहाँ पर वो चिपक जाएगा उसके पैर, ठीक है। तो वो क्या नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा इसकी नेक में इन बालों की हेल्प से। यहाँ पर जाने के बाद जब वो यहाँ तक पहुँचेगा तो जब वो वापस आने लगेगा तो बाल जो है ये रोम जो है नीचे की तरफ थे ये इसको ऊपर आने ही नहीं देंगे, ठीक है। ये इसको ऊपर आने ही नहीं देंगे और यही रीज़न है कि जो ये जो प्लांट है वो उसको इंसेक्ट को जो है खा जाता है यहाँ से। सो द नेक्स्ट वन इज़ देखिए ड्रोसेरा, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है इस तरह के प्लांट का जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, वो हमारा ड्रोसेरा है, इस तरह का दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो फिगर में। तो ये जो है ड्रोसेरा प्लांट है, ये भी हमारा इसी तरह का है। हैव यू एवर इमेजिन्ड वाई दीज प्लांट्स नीड इंसेक्ट एज देयर फूड, तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, कभी इमेजिन किया है, अनुमान लगाया है कि इन प्लांट को इंसेक्ट क्यों चाहिए होते हैं अपने फूड के रूप में, अपने भोजन के रूप में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चलो हम इसके बारे में पता लगाते हैं, इसको जानते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दीज प्लांट्स आर फाउंड इन स्वैम्पी एरियाज, तो ऐसे प्लांट जो है वो स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं। वेयर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ इनसफिशिएंट, जहाँ पर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि जितने उनको चाहिए नाइट्रोजन उतनी वहाँ पर नहीं मिलती। ऐसे एरियाज़ में जो ये प्लांट पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। दे ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, तो वो जो प्लांट होते हैं वो मेनली अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ऐसे इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। यानी कि उनको इंसेक्ट से क्या है, नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ऐसे इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो द नेक्स्ट देखिए हम नेक्स्ट जो टाइप है हमारी वो है सैप्रोट्रोफ। हम जान चुके हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। सैप्रोट्रोफ जो होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो बरसात के मौसम में क्या होता है, यू माइट हैव सीन अम्ब्रेला लाइक और वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला लाइक यानी छतरी नुमा स्ट्रक्चर देखी होंगी आपने, आकृतियाँ देखी होंगी, या फिर वाइट थ्रेड यानी कि सफ़ेद थ्रेड धागे नुमा जो आपने कभी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे ऑन द डंग, आपके जो ये गोबर होता है, पिकल्स जो अचार होते हैं उनके ऊपर देखा होगा, वेजिटेबल्स के ऊपर देखा होगा, वुड यानी लकड़ी के ऊपर भी देखा होगा, एंड अदर डिकेइंग मैटर, और कुछ गले सड़े ऐसी ही वस्तुओं के ऊपर आपने देखी होगी कि क्या होता है कि छतरी नुमा से आकृति होती है, देखे होंगे आपने ये। और इसके साथ साथ आपने धागे वाइट धागे से देखे होंगे ना आपने, ब्रेड वगैरह पर भी लग जाते हैं, वेजिटेबल पर लग जाते हैं जब वो गली सड़ सी जाती हैं। पिकल अचार के ऊपर देखा होगा आपने, जो पुराना अचार होता है, डंग यानी कि गोबर के ऊपर भी आपने देखा होगा। इसके अलावा जो वुड होती हैं आपकी गीली लकड़ी वगैरह होती हैं उनके ऊपर भी आपने देखा होगा। और इसके अलावा जो हमारे डिकेइंग मैटर होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल गले सड़े हुए जो मटेरियल होते हैं, ऐसी वस्तुएं जो गली सड़ी हैं उनके ऊपर भी आपने देखा होगा।
तो व्हाट डू यू कॉल दैम, तो आप इन सबको क्या कहते हैं? जो वाइट कलर की जो ये धागे से दिखाई देते हैं या फिर जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में उनको क्या बोलते हो वो बताना है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में यानी कि विज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए दे आर कॉल्ड फंगस, तो इनको फंगस कहा जाता है, फफूंदी बोला जाता है, फंगस कहा जाता है। दे लैक क्लोरोफिल, इनमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये ऐसी आकृतियाँ होती हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर आउन फूड, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकती। इफ़ दे डू नॉट प्रिपेयर देयर आउन फूड, अगर वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकती, देन वेयर डू दे गेट देयर फूड फ्रॉम, तो वो अपना भोजन कहाँ से लेती है? अब ये क्वेश्चन है कि अगर ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकती ये आकृतियाँ, तो ये अपना भोजन कहाँ से लेती हैं? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, लुक एट द फिगर 2.6। तो आपने कभी कभी देखा होगा अपने घर में जैसे ब्रेड वगैरह रखे होते हैं तो उनके ऊपर फफूंदी लग जाती है, वाइट कलर के ऐसे कुछ ऐसे थ्रेड से निकले हुए दिखाई देते हैं, या फिर कुछ अम्ब्रेला लाइक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो देखो वो जीवित तो हैं, ये तो हमें सभी को पता है क्योंकि वो वृद्धि कर रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो जीवित तो हैं, लेकिन वो अपना भोजन, जीवित रहने के लिए वो अपना भोजन कहाँ से लेती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए उनको क्या बोला जाता है, इन आकृतियों को फंगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंगस। तो ये फिगर में दिखाया गया है, जैसे ये डंग पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो है वाइट कलर की ये जो है जो लगे हुए हैं फंगस ऑन द डंग, तो ये फंगस है डंग के ऊपर। एंड मोनोट्रोपा, ये जो है हमारी मोनोट्रोपा होती है, ये भी हमारी क्या है गली सड़ी चीज़ों के ऊपर इस तरह से उग जाती हैं। लेट अस नो, चलो हम इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं आगे क्या होता है ये। दीज प्लांट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, तो ये प्लांट क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को ऑन द सरफेस ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, किन पर? जो हमारे डेड, मृत या फिर डिकेइंग गले सड़ी जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये डाइजेस्टिव जूस को बनाते हैं। The digestive juice convert it into a solution which is absorbed by fungus to get nutrient। तो जो digestive juice होता है वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट कर देता है, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। तो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो इसको एक सॉल्यूशन में चेंज कर देता है, विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय फंगस, जो कि फंगस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। टू गेट न्यूट्रिएंट, यानी कि जो फंगस हैं, अब ये जो आकृतियाँ बनी हैं, जो छतरी नुमा आकृति बनी है या जो धागे नुमा आकृति बनी है, ये क्या करती हैं? ये फंगस अपना न्यूट्रिएंट उन सॉल्यूशन से लेती हैं जो कि ये डाइजेस्टिव जूस जो कि इन डिकेइंग और मृत जो चीज़ों के ऊपर बना है उनसे एक सॉल्यूशन निकलता है, वहाँ से अपना भोजन लेती हैं। द प्लांट विच टेक न्यूट्रिएंट, ऐसा प्लांट जो कि न्यूट्रिएंट लेता है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोट्रोफ्स। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि वो प्लांट क्या जो अपना भोजन किसी गली सड़ी या मृत चीज़ों के ऊपर से लेते हैं उनको हम सैप्रोट्रोफ बोलते हैं, यानी कि मृत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करने वाला, गली सड़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करने वाला पौधा हमारा सैप्रोट्रोफ कहा जाता है। ठीक है, ये जैसे फंगस होता है हमारा फफूंदी। मोस्ट ऑफ द फंगस लाइक म्यूकर एंड एगेरिकस आर सैप्रोट्रोफिक प्लांट, तो ज़्यादातर जो हमारे फंगस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सैप्रोट्रोफिक प्लांट होते हैं, यानी कि वो हमारे गली हुई चीज़ों पर या मृत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो वहाँ से अपना भोजन लेते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम सैप्रोट्रोफिक प्लांट कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हमें यहाँ से मिल गए हैं, एक होता है म्यूकर और सेकंड वन हमें जो हमें यहाँ से मिला है वो है हमारा एगेरिकस। एगेरिकस एंड म्यूकर जो हमारा सैप्रोट्रोफ प्लांट होता है जो कि मृत या फिर हमारे डिकेइंग गली सड़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, गली सड़ी चीज़ों डिकेइंग मैटर से या फिर डेड मटेरियल से अपना भोजन बनाता है। और ऐसे जो प्लांट हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो छतरी नुमा या फिर धागे नुमा जो आकृति हैं, इनको फंगस यानी कि फफूंदी कहा जाता है। मोनोट्रोपा डिपिक्टेड इन फिगर 2.6, तो जो मोनोट्रोपा जो है आपको फिगर में 2.6 में दिखाया गया है, इज़ ए फ्लावरिंग प्लांट विच ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इसके अलावा यानी कि म्यूकर के अलावा एंड एगेरिकस के अलावा एक ऐसा प्लांट होता है जिसका नाम है मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा ये क्या होता है? डिकेइंग और डेड मटेरियल से अपना भोजन लेता है, जबकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि इस पर फूल लगे होते हैं। तो ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जो कि डिकेइंग या फिर डेड मटेरियल से अपना भोजन लेता है वो है हमारा मोनोट्रोपा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा प्लांट
जो कि फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन अपना भोजन डेड या फिर डिकेइंग मैटर से लेता है, वो हमारा मोनोट्रोपा होगा। और ऐसे प्लांट को सैप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है, ऐसे प्लांट्स को सैप्रोट्रॉफ कहा जाता है। यू माइट हैव सीन पीपल इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोफेशंस एंड हेल्पिंग ईच अदर। तो आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि अलग अलग प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और लोगों को हेल्प करते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, फार्मर, स्टॉकमैन, मिल्क सेलर एक्सेट्रा। जैसे कि ये लोग क्या है हमारे, जैसे डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर, लॉयर हो सकता है, टीचर हो सकता है, फार्मर, स्टॉकमैन या फिर मिल्क सेलर भी हो सकता है, दूध बेचने वाला भी हो सकता है। तो ये सारे क्या करते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं। कैन एनी वन ऑफ दीज इमेजिन टू लिव विदाउट द हेल्प ऑफ पीपल रिलेटेड टू अदर प्रोफेशन। तो क्या आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो, कैन एनी वन ऑफ दीज, तो क्या इनके अलावा यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा है, इमेजिन टू लिव, अपने आप को इनके मतलब इनके बिना क्या कोई भी ऐसा इंसान है या आप भी कोई ऐसा है जो इनके बिना अपने जीवन यापन को संभव समझते हो कि क्या इनके बिना भी हमारा जीवन चलेगा, हम इनके बिना भी रह सकते हैं। नो, वी कैन लीव ए नॉर्मल लाइफ ओनली बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो हम एक नॉर्मल लाइफ तभी जी सकते हैं जब एक हमारे अंदर एक सामंजस्य हो, ठीक है, या समायोजन हो इस तरह का, यानी कि कोऑपरेशन की फीलिंग हो यहाँ पर, ठीक है। कोऑपरेशन करेगा यानी कि एक दूसरे को सहायता देंगे, तभी क्या है हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, ठीक है। देखो जैसे दूध वाला है, दूध वाले से हमें दूध मिलता है, अगर दूध वाला ही ना हो तो हमें दूध नहीं मिलेगा, है ना। और ऐसे ही जो फार्मर्स हैं, अगर फसल नहीं मिलेगी, टीचर है अगर शिक्षा नहीं मिलेगी, ठीक है, लॉयर है वहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लोगों को नहीं पता लगेगा क्या क्या हमारे अधिकार हैं। इंजीनियर से भी क्या है, ये बिल्डिंग वगैरह जो है ये नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर भी जो है हमें हेल्पफुल है, अगर हमें बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज भी डॉक्टर ही करेंगे। तो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होगा तभी क्या है हम एक नॉर्मल लाइफ को जी पाएंगे। डू सच कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट इन प्लांट ऑल्सो। तो क्या इस तरह का कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन प्लांट के बीच में भी होता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, चलो हम इसके बारे में पता लगाते हैं। डू सच कॉपरेशन, ठीक है, तो क्या इस तरह के कॉपरेशन हमारे प्लांट में भी होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि प्लांट में कॉपरेशन होता है या नहीं होता है। सिम्बायोटिक प्लांट, तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है यहाँ पर, ये हमारा सिम्बायोटिक प्लांट है। हम 5 तरह के प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं, 4 तरह के बारे में पढ़ चुके हैं, ये हमारा 5वां टाइप है प्लांट का। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर फूड। तो क्या ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और अपने फूड को भी शेयर करते हैं, ठीक है, अपने भोजन को भी शेयर करते हैं। वाटर, न्यूट्रिएंट एंड शेल्टर, इसके साथ क्या है, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और शेल्टर को यानी कि अपने आवास स्थान को भी शेयर करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपने भोजन को, पानी को, न्यूट्रिएंट पोषण को और अपने शेल्टर को भी शेयर करते हैं। दिस मोड ऑफ लिविंग इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। और इस तरह का जो जीवन होता है उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर दो या दो से अधिक जंतु जो है एक साथ रहते हैं एक जगह पर और एक ही तरह का भोजन लेते हैं, एक ही तरह का पानी, एक ही तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं और एक ही शेल्टर को शेयर करते हैं, उनको सिम्बायोसिस कहा जाता है। एंड द प्लांट्स लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट। और इस तरह के जो प्लांट होते हैं जो एक साथ रहते हैं उनको हम सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। लाइकन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। जो लाइकन होता है, लीकन भी बोलते हैं इसको, लीचन भी बोलते हैं बोलने वाले, लेकिन लाइकन है, लाइकन जो होता है ये एक इसी तरह का उदाहरण होता है जो सिम्बायोसिस जो टाइप है उस तरह का होता है, यानी कि ये अपने फूड को भी शेयर करता है, वाटर को भी और न्यूट्रिएंट को भी, और उसके साथ साथ अपने शेल्टर को भी शेयर करता है। जो लाइकन होते हैं वो एक ही फूड पर, ठीक है, एक ही पानी एरिया को और एक ही न्यूट्रिएंट को, शेल्टर को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। और किसके साथ करते हैं, फंगस के साथ। इन लाइकन 2 टाइप ऑफ प्लांट, फंगी एंड द एल्गे, ठीक है, जो फंजाई होती है और जो एल्गे होता है, यानी कि जो काई होती है और जो फंजाई होती है, ये क्या करते हैं, लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। और ये जब एक साथ रहते हैं तो इसको कलेक्टिवली बोला जाता है लाइकन। यानी कि लाइकन क्या होता है, फंजाई प्लस एल्गे। फंजाई प्लस एल्गे क्या होता है, हमारा लाइकन होता है और ये एक ही फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर को शेयर करते हैं। एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल। जो एल्गी होता है इनमें से उनमें क्लोरोफिल होता है, बट फंजाई लैक्स क्लोरोफिल। लेकिन फंजाई में क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। तो जो लाइकन होता है, हमें यहाँ से पता लग गया कि ये फंजाई एंड एल्गी
जब दोनों साथ में रहते हैं एक ही जगह पर और वो कॉमन चीज़ें अपनी शेयर करते हैं, फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड शेल्टर, तो इनको लाइकेन बोला जाता है कलेक्टिवली। और इनमें से जो हमारा एल्गी होता है इसमें क्लोरोफिल होता है। एल्गी जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, जबकि जो फंजाई होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। द एल्गी प्रोवाइड फूड कार्बोहाइड्रेट टू द फंजाई, और इसमें से जो हमारा एल्गी होता है यानी जिसमें हमारा क्लोरोफिल है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और वो फंजाई को वो कार्बोहाइड्रेट देता है। विच द एल्गी प्रीपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस, जिसको एल्गी ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में ही बनेगा, ये हम जानते हैं। एंड इन रिटर्न, और बदले में क्या है, जो फंगस होता है प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या देता है, उसको शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है फंजाई को। वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट टू द एल्गी, और इसके साथ वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट भी जो है हमारा फंजाई देता है एल्गी को, और इस तरह से हम इसको कम्प्लीटली लाइकन बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ से पता लग गया जो हमारा लाइकन होता है वो भी हमारा सिम्बायोटिक प्लांट होता है, यानी कि जो हमारे फूड को, वाटर को, न्यूट्रिएंट को और शेल्टर को शेयर करता है। और इसमें दो तरह के हमारे प्लांट्स होते हैं, देखिए, जिसमें हमारे क्या है, फंजाई एंड एल्गे होते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिज्म, सॉरी प्लांट नहीं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या है, दोनों साथ में रहते हैं और ये शेयर करते हैं एक दूसरे से। जो हमारा एल्गी होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ये कार्बोहाइड्रेट फंजाई को देता है, इसको देता है, फंजाई को देता है। जबकि बदले में जो फंजाई है वो हमारा शेल्टर, अपना शेल्टर और पानी, इसके साथ साथ पानी को और अपने न्यूट्रिएंट को शेयर करता है एल्गी के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, व्हाट हैव यू लर्नड, तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा है, दूज प्लांट्स who prepare their own food in the presence of sunlight are called the ऑटोट्रॉफ्स। तो ऐसे प्लांट जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो हमें सेकंड पॉइंट क्या, हमें यहाँ से फोटोसिंथेसिस के बारे में पता लगा कि क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं प्लांट में, जो क्या करती हैं, हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जब होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं, पानी और मिनरल को यूज़ करके उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एनवायरनमेंट्स में से लेके अपना भोजन बनाती हैं, सिंथेसाइज करते हैं देयर ओन फूड, और इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। कस्क्यूटा इज़ ए पैरासाइटिक प्लांट, और कस्क्यूटा के बारे में हम जान चुके हैं। पैरासाइटिक प्लांट यानी कि जो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो कस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे पौधे पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। तो इसके बारे में भी हम जान चुके हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, और ये येलो कलर के होते हैं। ठीक है, सैप्रोट्रोफिक प्लांट जो होते हैं ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। तो सैप्रोट्रोफिक जो प्लांट होते हैं वो इस तरह के प्लांट होते हैं जो अपना भोजन दूसरे डेड या फिर डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं, ये भी हम जान चुके हैं। इन लाइकन एंड एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर, लाइकन में क्या होता है, एल्गी और फंगस दोनों साथ में रहते हैं और वो शेयर करते हैं अपने फूड, वाटर और न्यूट्रिएंट को। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, और ये जो एग्जाम्पल है लाइकन, ये हमारा सिम्बायोसिस का है, जो एक ही जगह पर रहकर अपने शेल्टर, वाटर और न्यूट्रिएंट को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। एल्गी जो है उसमें क्लोरोफिल होता है जिससे वो अपना भोजन बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और वो उसको फंगस के साथ शेयर करता है। जबकि फंगस जो होता है वो अपने शेल्टर को एल्गे के साथ शेयर करता है, उसके साथ साथ वो वाटर और न्यूट्रिएंट को भी शेयर करता है। इन द पिचर प्लांट द लीफ गेट्स मोडिफाइड इनटू ए पिचर लाइक स्ट्रक्चर। जो पिचर प्लांट होता है उसके अंदर जो लीफ होती है वही मॉडिफाई होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पिचर प्लांट का कौन सा पार्ट क्या है इंसेक्ट को कैप्चर करने में, ग्रैब करने में हेल्पफुल होता है, तो आप कहोगे उसकी जो लीव्स होती हैं वही उसको हेल्प करती हैं, और उसी को पिक्चर नुमा आकृति कहते हैं, घड़ी नुमा आकृति बोलते हैं। So okay students, this was all for this session. In our next session we will start our next chapter from class 6, that would be our chapter number 3rd. So this session will help all those who are preparing for the teaching exams, as well as for those who are studying with the Rajasthan board. The book that is used here is the Rajasthan board. So please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel to get notified when I will upload a new video and new updates. Thank you so much. Thanks for watching this side, your friend Smriti Devgan. Thank you.